सो एन फैक्टोरियल की यदि बात करें, एन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देते हैं तो फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। यदि फॉर्म में जाना जाए तो एन फैक्टोरियल ये लिखते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन एज कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कब तक एन माइनस 1 इंटू एन, अप टू एन टर्म तक, एन तक ले जाना है। चलो इसको ऐसे समझते हैं इस फॉर्मूले को। यदि कोई पूछे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हो गया, अप टू एन जाना है 1 ही है, एन की वैल्यू 1 है तो ये 1 तक ही जाएगा। सपोज इट इज़ 2 फैक्टोरियल तो आई कैन राइट 1 इंटू 2 मीन्स 1 इंटू 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल। 3 होगा तो बहुत ईजी, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 3 तक चला जाना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3। ऐसे यदि 4 होता तो अप टू 4 चले जाते, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे बोल सकते हैं। या देखो मैं इनको ऑपोजिट भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल इज 2 से स्टार्ट किया और इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट किया, 3 से एक कम फिर एक कम लास्ट 1 तक। 4 फैक्टोरियल मीन्स ऑपोजिट 4 3 2 1 इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मैं n फैक्टोरियल 1 2 3 कम अप टू n नंबर ऑफ को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको अपोजिट भी लिख सकता था कि n फैक्टोरियल इजकल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर अप टू 1। तो फैक्टोरियल ऐसे बोलो या ऐसे बोलो इज़ द सेम थिंग। आई होप बहुत सिंपल था ये, तो समझ गए? ओके यदि समझ गए तो इसका आंसर बताओ मुझे। व्हाट इज़ दिस? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल ये तो आपने सिखाया नहीं सर आपने। यस तो याद रखो 0 फैक्टोरियल इज द स्पेशल टर्म, उसका मतलब होता है 1। किससे लिखा जाता है? यदि कहीं 0 फैक्टोरियल उसका मतलब ही होता है 1। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। जैसे आपका नाम राम कुमार है या श्याम कुमार है, सो यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज वो आपके पापा ने मम्मा ने दिया है। तो ऐसे ही मैथमेटिशियन ने कहा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना होगा। ये याद है और n फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद है तो मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप बता सकते हो। सपोज 5 फैक्टोरियल पूछूं तो यू विल राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी को उल्टा लिखना अच्छा लगता है, किसी को 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इस नंबर को देखो, ध्यान से देखो, 5 4 3 2 1। यदि मैं इन चारों को ले लूँ, इन चारों को, तो ये और देखो ये 4 फैक्टोरियल एक ही है, तो इसकी जगह 4 3 2 1 की जगह मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो आई कैन राइट 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये मैं खाली 3 2 1 को लेता तो आई कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल आई कैन राइट इन दिस वे। तो 5 फैक्टोरियल को आप डिफरेंट तरीके से ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये एक्सपेंशन आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ तक क्लियर? तो एक थोड़ा जेनरिक फार्मूला बनाते हैं। सपोज़ n नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, मैं पूछता हूँ n फैक्टोरियल को x जो था ऊपर जो लिखा था उसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1। एग्जैक्टली जैसे 5 फैक्टोरियल का लिखता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 5 लिखो, उससे 4 फैक्टोरियल एक माइनस कर दिया, 4 एक ही तो काम है 5 से, लेस देन 1। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। या मैं देखो यहाँ क्या लिखा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ n इन माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से, बट देयर आर सम कंडीशन, n कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। क्यों? क्योंकि यदि ये 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 0। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ही मैं कहाँ तक एक्सपेंड करूँगा? यदि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आई कैन राइट n इन n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? ओके, प्रोवाइडेड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो दिस वे में यदि ये आपको क्लियर है तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी फैक्टोरियल या फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। वंस यू आर क्लियर देन परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, तब आप परम्यूटेशन को इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिमेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं।